नमस्कार साथियों। पिछले 1-2 महीने में एफआईआई के सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट में 5 से 8% का मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन देखा गया, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट अपने आप को रिकवर कर ही लेगा। ऐसे समय में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सोचे तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में 15 से 18% का भी मिल जाता है, पर रिस्क बहुत बढ़ जाती है। जबकि लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाए तो 12-13% का ही लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है। ऐसे में एक अच्छा मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा और स्मॉल कैप जितना रिटर्न। अपन इस वीडियो में 3 बेस्ट मिड कैप फंड को डिस्कस करेंगे जिनने पिछले 10 साल में इस कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न दिया है, और इनके टेक्निकल पैरामीटर को भी देखेंगे जिससे फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी प्रिडिक्ट किया जा सके। फर्स्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड ने पास्ट 1, 3 एवं पास्ट 10 ईयर में इस कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न दिया है। यह फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। फंड का AUM है 18,604 करोड़। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये पर मंथ की SIP और मिनिमम 500 रुपये लमसम भी कर सकते हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो या फंड चार्जेस है 0.56%, जबकि मिड कैप कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। मतलब यह फंड चार्जेस बाकियों की तुलना में कम ले रहा है। वहीं एग्जिट लोड 1% है अगर पैसा 1 ईयर में रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। वहीं इस फंड को अजय खंडेलवाल अक्टूबर 2024 से ही मैनेज कर रहे हैं। नए फंड मैनेजर की वजह से हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सा फंड की स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस आए। फंड के रिटर्न को देखें तो फंड ने पास्ट 1 ईयर में 63.17%, पास्ट 5 ईयर में 33.43%, जबकि पास्ट 10 ईयर में 22.02% का मैसिव एनुअल रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज 1 ईयर में 41.21%, 5 ईयर में 27.55%, वहीं 10 ईयर में 18.53% का ही एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1 ईयर में 37.08%, 5 ईयर में 28.36% एवं पास्ट 10 ईयर में 19.05% का ही रिटर्न दिया है। मतलब कैटेगरी के एवरेज फंड ने 10 ईयर में इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए। वहीं इस फंड ने 10 ईयर में 3% का बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं फंड की रैंकिंग की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में 1 आउट ऑफ 29, 5 ईयर में 2 आउट ऑफ 23 एवं 10 ईयर में 1 आउट ऑफ 20 रैंक रही है। फंड के रिस्क रेशियो को देखें तो इस फंड का अल्फा है 10.67, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.65 ही है। ज़्यादा अल्फा मतलब फंड ने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड का बीटा है 0.82, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.9। ज़्यादा बीटा ज़्यादा रिस्क को इंडिकेट करता है। वहीं फंड का शार्प रेशियो है 1.47, जबकि कैटेगरी शार्प है 0.88। ज़्यादा शार्प मतलब फंड में ज़्यादा रिस्क फ्री रिटर्न दिया है। मतलब फंड के तीनों ही रिस्क रेशो अल्फा, बीटा एवं शार्प काफ़ी सही है। वहीं फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और मॉर्निंग स्टार तीनों ही रेटिंग एजेंसी ने फंड को 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है। अब मिड कैप कैटेगरी के सेकंड फंड की बात करें तो वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पास्ट 10 ईयर में ये फंड 3rd रैंक पर रहा है। ये फंड 3 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। वहीं फंड का AUM है 52,626 करोड़। मिड कैप कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट AUM है इस फंड का। वहीं एक्सपेंस रेशियो 0.36% ही है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस 0.71%। मतलब ये फंड बहुत ही कम चार्जेस, लगभग इंडेक्स फंड के बराबर ही चार्ज ले रहा है। वहीं इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपये पर मंथ की SIP और 100 रुपये का ही लमसम भी कर सकते हैं। वहीं एग्जिट लोड 1% है अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। वहीं इस फंड को अतुल भोले जनवरी 2024 से ही मैनेज कर रहे हैं। फंड के प्रीवियस रिटर्न को देखें तो इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में 43.02%, पास्ट 3 ईयर में 22.78%, पास्ट 5 ईयर में 28.86% एवं 10 ईयर में 20.68% का रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज
रिटर्न 1 ईयर में 41.20%, 3 ईयर में 20.86%, 5 ईयर में 27.55% एवं 10 ईयर में 18.43% का रिटर्न दिया है। जबकि इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 ने 1 ईयर में 37.31%, 3 ईयर में 21.27%, 5 ईयर में 28.40% एवं 10 ईयर में 19.05% का ही रिटर्न दिया है। मतलब इस फंड ने भी पास्ट 10 ईयर में इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज दोनों से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वही फंड की रैंकिंग की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में 13 आउट ऑफ 29, 3 ईयर में 10 आउट ऑफ 25, 5 ईयर में 9 आउट ऑफ 23 एवं 10 ईयर में 3 आउट ऑफ 20 रही है। मतलब फंड की रिसेंट परफॉर्मेंस तो कमजोर हुई है। फंड के रिस्क रेशियो को देखें तो फंड का अल्फा है 1.66, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.65। वहीं फंड का बीटा है 0.83, कैटेगरी एवरेज 0.9। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.26, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.49। शार्प रेशियो 1.02, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.88। ट्रेनर रेशियो 0.18, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.15 है। अब इन्हें कंपेयर करें तो अल्फा, शार्प और ट्रेनर कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा होने चाहिए, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन एवं बीटा कैटेगरी से कम होने चाहिए। मतलब सारे ही रिस्क रेशो कैटेगरी एवरेज से अच्छे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में ये फंड कम रिस्क में अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं फंड की रेटिंग को देखें तो क्रिसिल ने 3 स्टार, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 4 स्टार एवं मॉर्निंग स्टार ने इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी। मतलब मोतीलाल ओसवाल और कोटक ने लॉन्ग टर्म में इंडेक्स से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यानी मिड कैप के इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की बजाय अच्छे एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना सही चॉइस होगा। थर्ड बेस्ट फंड की बात करें तो वो है एडेल्विस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। ये फंड शॉर्ट टर्म यानी पास्ट 1 ईयर और लॉन्ग टर्म यानी पास्ट 10 ईयर दोनों में ही सेकंड रैंक पर रिटर्न के केस में रहा है। बट इस फंड में कुछ इशू है, वो अपन आगे देखेंगे। यह फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.36, जो कि बहुत कम है। वहीं फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। वहीं आप मिनिमम 100 रुपये की SIP और 100 रुपये का लमसम भी कर सकते हैं। वहीं एग्जिट लोड है 1%, अगर 90 डेज के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो। अब इस फंड के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में 51.52%, 3 ईयर में 24.81% एवं पास्ट 5 ईयर में 31.54%, 10 ईयर में 20.90% का रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज पास्ट 1 ईयर में 41.20%, 3 ईयर में 20.86%, 5 ईयर में 27.55% एवं पास्ट 10 ईयर में 18.53% ही रहा है। मतलब रिटर्न के केस में तो इस फंड ने भी लॉन्ग टर्म 10 ईयर में 18.43% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं फंड की रैंकिंग की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में 2 आउट ऑफ 29, 3 ईयर में 4 आउट ऑफ 25, 5 ईयर में 3 आउट ऑफ 23 एवं पास्ट 10 ईयर में 2 आउट ऑफ 20 रैंक रही है। पर इस फंड ने यह रिटर्न थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेकर दिया है, क्योंकि इस फंड का बीटा है 0.95, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा 0.9 ही है। वहीं फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.28, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.49 ही है। मतलब बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क और वोलेटिलिटी दोनों ही इस फंड में ज़्यादा रही हैं, और यही कारण है कि अच्छा रिटर्न देने के बावजूद भी इस फंड का AUM कोटक से भी बहुत कम है। वहीं अल्फा, ट्रेनर और शार्प इस फंड के काफ़ी अच्छे हैं। इस फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल एवं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 4 स्टार, जबकि मॉर्निंग स्टार ने इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी। तो दोस्तों ये थे बेस्ट 3 फंड मिड कैप कैटेगरी के। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी एक अच्छा फंड है, और पास्ट 10 ईयर में टॉप 3 रैंक में नहीं होने की वजह से उसे कंसिडर नहीं किया है मैंने। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।